नमस्कार साथियों। आज का टॉपिक फिर से एक नया टॉपिक आपके साथ मैं लेके आया हूँ और बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है ये टॉपिक। आने वाले 5 मिनट में कुछ चीज़ें मेरी प्रैक्टिकल लाइफ की जो लर्निंग्स थी मुझे लगा कि आपके साथ भी शेयर करूँ और आप भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपका क्या अनुभव है इस पर्टिकुलर टॉपिक पे। टॉपिक बहुत सिंपल है, व्हाई यू शुड नॉट डिस्क्लोज योर इनकम टू एनीबडी। एनीबडी मतलब स्वाभाविक है, कुछ लोगों को तो आप स्वाभाविक है आपको बताना ही पड़ेगा, जैसे आपकी वाइफ। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शायद पूरा ना बताओ ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस बहुत इंक्रीज हो जाती हैं। और मुझे नहीं पता कि आप लोग क्या करते हैं, लेकिन कुछ हद तक एक डिस्टेंस रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसको मैं एग्जाम्पल के थ्रू सफाइज करके भी बताऊंगा। बेसिकली आज की दुनिया जजमेंटल है बहुत ज़्यादा, आपको और हमको सबको जज करती है। अरे इतना कमाता है तो कौन से मोबाइल चलाता है, इतना कमाता है तो कौन सा गाड़ी उपयोग करता है, कैसे कपड़े पहनता है, और बहुत सारी चीजें होती है जिस सब के कारण से हम सब लोग उसी ही चक्रव्यूह में फंसते जाते हैं। और हम लोगों में भी एक आदत होती है, क्या आदत होती है, मैं इतना कमा लेता हूँ, मैं इतना कमा लेता हूँ। अगर ये आदत अगर हम बदल देना तो बहुत सी प्रॉब्लम से निजात पा सकते हैं। आप थोड़ा सा गहन टॉपिक है, समझने की कोशिश कीजिएगा मेरी बात को। कारण क्या है कि कई बार क्या होता है, हम अपने ट्रैप में खुद ही फंस जाते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल एक मेरे साथ एक अभी रिसेंटली एक वाक्य हुआ, मुझे लगा आपके साथ शेयर करूं। रिसेंटली एक बहुत मेरे कॉलेज मेट था, तो वो उसके साथ कभी कभार बात होती थी, एक आध दो बारी, और ज्यादा कोई क्लोज रिलेशन में नहीं थे हम लोग। और जैसे ही उसको पता लगा मैं क्या काम करता हूँ, और उसने फिर हाल की हाल एक दो बार फोन कॉल के बाद इमीडिएटली बोला मुझे कुछ उधार दे दे। अब एक और ये समस्या बहुत बड़ी, क्योंकि आज की डेट में उधार देने का मतलब है फिर मांगने के लिए आपको चक्कर लगाना और बाद में बहुत सारी परेशानियां, अपने रिलेशन को खत्म करना, ये सारे फैक्टर्स आते हैं। तो इस इंसिडेंट के बाद मुझे लगा कि इस टॉपिक पे मैं जरूर डिस्कस करूंगा आपके साथ। जहां तक रही बात इसकी के डिस्क्लोज करना चाहिए नहीं करना चाहिए, मेरे हिसाब से तो बिल्कुल डिस्क्लोज नहीं करना चाहिए। इसका सिंपल रीजन मुझे ऐसा लगता है कि दुनिया जजमेंटल है। आप अगर आपका आज की डेट में हम सब लोग जानते हैं, आज कॉर्पोरेट सेक्टर में या कहीं पे भी कोई काम कर रहा है, अगर 15 लाख या 20 लाख का अगर उसका पैकेज है तो स्वाभाविक है सीटीसी अलग होती है, इन हैंड सैलरी अलग होती है, और हर आदमी के खर्चे भी उसी हिसाब से प्लान्ड अप हो जाते हैं। और स्वाभाविक है आपके जो खर्चे हैं उसके बाद आपका जो नेट सेविंग है, डिस्पोजेबल इनकम है, उसको भी आप घर पे नहीं रखते, आप इन्वेस्ट कर देते हैं। लेकिन अगर आप फिर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के प्रेशर को अगर आप एनालिसिस करें तो उस एक्सटर्नल एनवायरमेंटल के प्रेशर के कारण से आपको बहुत सारी चीजें दिखावटी करनी पड़ती हैं। वही मिडिल क्लास टेंडेंसी क्या दिखावटी करनी पड़ती है, अरे शर्मा जी के बच्चे को वहां पढ़ने भेजा तो हमें भी भेजना है। स्वाभाविक है एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन लॉजिकली और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के बेसिस पे अगर चेक करें तब जाके एजुकेशन उसी हिसाब से हमें चूज करना चाहिए। इसी हिसाब से उन्होंने गाड़ी चेंज कर ली या उनका 5 BHK ले लिया, तो इन सब चीजों से बच के अगर रहेंगे तो आई थिंक हम ज्यादा सुखी रह सकते हैं। इसके अलावा डिस्कशन को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको 2-3 चीजें और बताना चाहूंगा। पहले एक और इम्पॉर्टेंट चीज कि आज की डेट में अगर इनकम डिस्क्लोज की अगर बात करें तो आज की डेट में अगर बैंक अकाउंट खोलना है, डीमेट अकाउंट खोलना है, या कोई भी चीज करना है आपको, तो सबसे पहले आपको इनकम ही डिस्क्लोज करना पड़ती है। आपको पूछा जाएगा कौन से ब्रैकेट में आप क्या हैं, वो सर्वे के लिए और फलाना फलाना। मुद्दा ये है कि हम भारतीयों की ये बहुत गंदी आदत हो चुकी है कि हम पहले सबसे पहले यही इससे ही जज करते हैं, ये कितना कितना कमा लेते हो, इसी चीज से जज करते हैं हम लोग। जबकि अगर हम फॉरेन कंट्रीज में जाते हैं वहां पे ये चीज बहुत बैड हैबिट्स में माना जाता है, वहां पे इस टाइप से नहीं होता, वहां पे एक अलग चीज चलती है। इसके साथ साथ आज की डेट में खैर अगर कोई रिश्ता अगर आया है, वो कोई यंग प्रोफेशनल है आपकी तरह, तो स्वाभाविक है वहां तो वो डिस्क्लोज करना ही पड़ेगा आपको, सैलरी स्लिप भी, सीटीसी भी, और मे बी पॉसिबल कि आपने क्या क्या इन्वेस्टमेंट कर रखे, वो सब चीजें आपको डिस्क्लोज करने पड़ेंगे, क्योंकि तभी तो वो लड़की आपके साथ लाइफ लॉन्ग प्लान कर सकती है रहने का। तो इसी को जब हम बहुत गहन नजरिए से देखते हैं ये पर्टिकुलर चीज को कि आप इनकम बताएं नहीं बताएं, तो स्वाभाविक अगर आप इनकम बता रहे हैं तो बहुत सी समस्याओं से आप है ना दावत दे रहे हैं कुल मिला के। हाँ, अपने लिए खुद का ट्रैप बिछा रहे हैं, जिस कारण से हम बहुत सारी समस्याएं क्रिएट होंगी। तो उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आई होगी, और कभी भी अपनी इनकम आपको डिस्क्लोज नहीं करना चाहिए। शुक्रिया आपका, धन्यवाद।